दोस्तों, अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार देखने को मिलता है और वो सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब, आपकी एनर्जी का राज क्या है। लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो में एक अलग ही जोश, अलग ही एनर्जी और स्टेमिना दिखाई देता है। आप लगातार एक्टिव रहते हैं, बिना थके बोलते हैं, समझाते हैं और वही एनर्जी स्क्रीन के उस पार हम तक भी पहुंच जाती है। तो आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल ईमानदारी से अपनी एनर्जी का वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो मैं खुद सर्दियों में रेगुलर इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही शरीर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे शरीर सुस्त होने लगता है। सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, रजाई की गर्माहट छोड़ने का दिल नहीं करता और बार बार यही लगता है कि बस 10 मिनट और सो लें। इसका कारण यह है कि सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है और शरीर की नेचुरल एनर्जी डाउन होने लगती है। इसी वजह से बिना किसी बीमारी के भी इंसान थका थका और कमजोर महसूस करता है। अब दोस्तों, अगर यही सुस्ती और कमजोरी रोज बनी रहे तो धीरे धीरे स्टैमिना कम होने लगता है, काम करने की क्षमता घटने लगती है और दिमाग भी उतना एक्टिव नहीं रहता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्राई फ्रूट ड्रिंक लेकर आया हूं जो आपकी बॉडी की बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। ये कोई आम ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से बैलेंस्ड फार्मूला है जिसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये हर तरह के शरीर को सूट करे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रिंक को वो लोग भी ले सकते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और वो लोग भी जिनकी तासीर ठंडी होती है। पुरुष हो या महिलाएं, यंग एज हो या मिड एज, ये ड्रिंक सही तरीके से लेने पर लगभग सभी के लिए सेफ है। अब चलिए एक एक करके इसके सभी इंग्रेडिएंट्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है बादाम। लेकिन यहां मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। बाजार में मिलने वाले अमेरिकन बादाम की जगह आपको पिशौरी या कश्मीरी बादाम लेने हैं। ये बादाम आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनके अंदर दम होता है। इनके अंदर नेचुरल ओनाइल, प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। यही वजह है कि ये बादाम नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं, दिमाग की शक्ति बढ़ाते हैं, आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं और शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं। आपको ऐसे सिर्फ 5 बादाम लेने हैं। अब बात करते हैं काजू की। काजू उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं या जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। काजू शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, स्टैमिना बढ़ाता है और बॉडी मास बढ़ाने में भी मदद करता है। 2 बड़े या 3 छोटे काजू इस ड्रिंक के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद आता है खजूर। खजूर को नेचुरल एनर्जी बूस्टर कहा जाता है। ये खून बढ़ाने में मदद करता है, कमजोरी दूर करता है और शरीर में जोश और ताकत लाता है। इसके अलावा खजूर एक नेचुरल स्वीटनर भी है, यानी अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ 1 या 2 खजूर लेने हैं और उनकी गुठली निकाल देनी है। छठा इंग्रेडिएंट है मुनक्का। मुनक्का डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये लिवर को सपोर्ट करता है, एसिडिटी की समस्या में राहत देता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। सर्दियों में जिन लोगों को पेट भारी रहने की शिकायत रहती है उनके लिए मुनक्का बहुत फायदेमंद है। 1 बड़ा या 2 मीडियम मुनक्के काफी होते हैं, बस इसके बीज निकाल देना है। अब आता है इस ड्रिंक का सबसे बैलेंसिंग इंग्रेडिएंट गुलकंद। गुलकंद शरीर को ठंडक देता है और सभी गर्म चीजों को बैलेंस करता है। जिन लोगों को एसिडिटी, माउथ अल्सर या ज्यादा गर्मी की शिकायत रहती है उनके लिए गुलकंद बहुत फायदेमंद होता है। 1 बड़ा चम्मच गुलकंद इस पूरे ड्रिंक को परफेक्ट बैलेंस देता है। अब बात करते हैं इसे बनाने की विधि की। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और मुनक्का, इन सभी को रात में पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इनका पानी निकाल दें। अब मिक्सी में ये सभी चीजें डालें, साथ में खजूर बिना गुठली और अंत में 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है।
अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबलता हुआ। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना दूध सबसे अच्छा रहता है। अब इसे अच्छी तरह 250 मिलीलीटर दूध डालें। दूध न से ब्लेंड कर लें। इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट पिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही नाश्ता करें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसे लेना काफी है। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है तो हफ्ते में 3 बार भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ड्रिंक कुछ लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज है, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है या जो वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें यह ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। अंत में दोस्तों,
अगर आपको सर्दियों में थकान रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, एनर्जी और स्टैमिना की कमी महसूस होती है, तो यह ड्रिंक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जानकारी देने वाला और मददगार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े सच्चे और आसान उपायों के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।